तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। अति उजास देखी आकाश आई सब पायनि परे। अति उजास देखी आकाश आई सब पायनि परे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे। बिन साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। बिन साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर के तरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरिमरे। वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। वल्लभाख्य मोको
रसना दिन रैन करहो रटन लागी रहे सुनहो। प्राणपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। तेहारे दरस बेन दुख पावत हो करहु। कृपारंक पर द्विजपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। महालक्ष्मीपति सुनहु विनंती सदा रहो। ऐसी मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। दुर्लभांग्रि सदा हो सुबोधिनी वचनामृत। नित वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। और सबे तजी शरण भयो हो तुम बिन गोविंद। गोविंद की न और गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। करी करुणा करुणा निधान प्रभु। अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। तिहारे चरण कमल आश्रय बिन। भय उपजत है भारो।
सेवा कथा बिना मोहि लागत, विष सम सब संसारो, श्री सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। चित में चिंतन करत अहर्निशे, कटत कोटि जंजारो, श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद, मन वचन कर्म निर्धारो, सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, काल व्याल की सत्वर गति देखी, भय उपजत है भारी, हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, बिन साधन उद्धरे अनेक जन, मन वचन कर्म निर्धारी, तज निज धाम अवनि तल प्रकटे, अपनी प्रतिज्ञा पारी, हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, तिहारो नाम उच्चार किए ते, कटत कोटि जंजारी, गोविंद जन्मागत है अंघ्रिरज, नहीं चाहत संसारी, हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, कल मैंने आपको कही थी कि वैश्वानर वल्लभाब के सद्रूप हितकृत सताम, इनमें से खास करके वैश्वानर को जो आपको वैदिक संदर्भ है
वो मैं आपको बताऊंगा, पर वो बताने के पहले थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक बात है, पर जरूर बताए बिना रहूंगा नहीं। क्योंकि मन में वो ज्वालाएं साफ होंगे तो ही बात वेद की भी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं। ये ज्वालाएं बहुत डिस्टर्बिंग हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे संबंध ऐसे हुए हैं, डे टू डे अपने लाइफ में देखोगे तो पता चलेगा कि जिन संबंधन में व्यक्ति एक दूसरे को प्रायः मूर्ख ही गिनते हुए हैं। इनको आदर्श उदाहरण पति पत्नी हो सके, इनको आदर्श उदाहरण जो है वो दुकानदार और ग्राहक हो सके, इनको आदर्श उदाहरण जो है वो शासक और जनता हो सके। ऐसे और भी कई उदाहरण इनके हो सके हैं संबंधन के, जिन संबंधन की खासियत ही है थोड़ो एक्वायर। इन संबंधन की खासियत तो है पता नहीं क्या, कि वो एक दूसरे को मूर्ख ही गिनते हुए। अक्सर क्या हुआ कि वो फूट के बाद जब ब्याह हो जाए तब आवे, जब वक्त तक फियांस और फियांसी हो तब तक वो फूटी नहीं हुए बात, तब एक दूसरे को मूर्ख गिनने को इतना नहीं चलते हुए क्रम पर। जैसे ही ब्याह हो जाए ना, वाके बाद फिर डेफिनेटली एक दूसरे को मूर्ख गिनने लग जाए। तो ये संबंधन की कुछ विशेषता है। अक्सर जैसे अध्यापक और शिष्य या माता पिता और संतति में भी यह तरीके को हुआ है कि बच्चा कितना भी बड़ो बुद्धिमान हो, पर माँ को थोड़ा सा ऐसा भावना हुआ है कि भाई मूर्ख है, कुछ जाने नहीं है। पर इन संबंधन में ये बात एक खास देखने की है कि माता पिता जब बच्चा को मूर्ख मानते हुए तो वो प्यार उनको ऐसे उनको कहते हुए कि ये मूर्ख है, उनको धिक्कार को भाव उनको नहीं कहते हुए कि ये मूर्ख है, या कोई एक्सप्लॉयटेशन का भाव उनको नहीं कहते हुए कि मूर्ख हुए। और थोड़ी बहुत गुरु शिष्य में भी ये बात हो गई है कि मैं अपनी बात करूं, क्योंकि जो जिनसु में पढ़े हो उनके बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आते मेरे से कि मैं ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, उतना मैं पढ़ नहीं पाता, तो वो मूर्ख ही गिनते थे। टू दी एक्सटेंट के जब भी जाते तो लड़ते, पर वो लड़ते तो अच्छा लगता, तो ऐसी पैटर्नल फीलिंग लगती थी कि कोई अपने को पिता की तरह लड़ रहा है। तो जब षोडश ग्रंथ के पहले भी एक दो किताबें मैंने छापी, तो सबसे पहले उनको मैं भेंट करने गए, तो उनने पहले ही प्रश्न ये पूछे कि महाराज आपने ही लिखी है कि पिताजी लिख के रख गए और आपने अपने नाम से छाप दी? उनके गुरुजी लिखी तो मैंने। बोले अच्छा होगा, यूं किया। कॉन्फिडेंस नहीं। उनकी जैसी भी आप पढ़ना तो सही। बोले आप पढ़ेंगे, पढ़ के तो देखेंगे। पढ़ के भी देखी, फिर भी उनने यही कही महाराज आपकी लिखी हुई तो नहीं लगती है। तो उन्होंने कही पर गुरुजी ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए।
इससे ज्यादा मेरे लिए सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि मेरी लिखी हुई नहीं है, बस तो सर्टिफिकेट मिल गया मुझको। फिर तो दादाजी के लीला पधारने के बाद भी मैं काफी 78 से ऑनवर्ड बहुत सारी पुस्तकें छपी और सबकी भूमिका में कुछ कुछ लिखते ही रहता। फिर उनको जाके માંડ માંડ विश्वास आयो कि हाँ शायद जितना मूर्ख समझते तो उतना मूर्ख नहीं है। थोड़ा तो मानते ही थे छल्ले तक भी मूर्ख, पर उतना मूर्ख नहीं मानते थे। पर उनको मूर्ख मानना मोको, वो उनको मेरे प्रति वात्सल्य को भाव હતો। मेरे दिल में हर वक्त वह तरीके को एक एहसास रहे हो, क्योंकि वो नीचे गिराने के लिए मूर्ख नहीं मानते थे। उनके जो मेरे से हाई एक्सपेक्टेशन होते, वो एक्सपेक्टेशन को मैं नहीं पहुंच पायो करके मूर्ख मानते थे। स्वाभाविक बात है, कोई भी गुरु को अपने शिष्य के प्रति ऐसे हुआ है। ऐसे ही कोई भी माता पिता संतति को अपने बच्चा से नेचुरली बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हुए और वहां तक नहीं पहुंच पाते हुए बच्चा, तो बच्चा और जले कितनी भी प्रगति करता है पर माता पिता की निगाह में थोड़ा मूर्ख ही लगे, वो कुछ समझे नहीं है। पर जैसे सास और बहू एक दूसरे को मूर्ख माने, वहां में वात्सल्य भाव नहीं हुए हो। शुद्ध धर्म ना क्षेत्र में ने कुरु ना क्षेत्र में घड़ीक में बाजी मरे। वो सास बहू जब एक दूसरे को मूर्ख मानते हो, जा बहू से पूछो क्या ऐसी है, जा सास से पूछो कि ऐसी है, तो ये जो मूर्ख मानने को संबंध है ना, वो वात्सल्य और श्रद्धा को संबंध नहीं है, पर कुछ खींचातानी, कुछ रसाकशी इन संबंध में हुए है। ऐसे ही वो प्रेमी प्रेमिकाएं भी एक दूसरे को शादी के बाद जब वक्त मूर्ख मानते हैं तो अक्सर कुछ न कुछ रसाकशी हो है, वह में वो प्रेम नहीं उनको प्रकट होता हुआ है। क्योंकि हर रूपवती को रूप के पीछे पागल पुरुष मूर्ख ही लगते हुए, और हर पुरुष को जो अपने प्रेम या काम जो भी कुछ होए वाके पीछे पागल स्त्री मूर्ख ही लगती हुए। तो रसाकशी को आपस में कुछ संबंधन में या तरीके की रसाकशी निरंतर बनी रहती हुए है। समाज की अपनी संरचना ऐसी है। हम मैंने पढ़े तो जो कि वो रोज लेट आतो तो रोज झगड़ा होते, तो पति ने पत्नी को कही कैसो आज शर्त लगा तो मैं जल्दी आऊंगा। उन्होंने कही लगाई शर्त 10 की, तुम लेट ही आओगे। तो मैंने 10 की रुपया की शर्त लगा ली, लेट ही आयो। तो औरत को ये भलावा हो गया कि देखो जीत गई मैं, आयो तो लेट ही, मूर्ख बनायो। को एक भ्रमणा पैदा करवा दी, क्या तू जीत गई, तू जीत गई, तू जीत गई, लेट हो गया, सॉरी सॉरी सर। 10 रुपया हार गए, वहां में क्या नुकसान गए, पत्नी के पास तो जाना है 10 रुपया। तुम्हें जाना तो यूं भी 100 रुपया है, हार के 10 रुपया दे दिए, पर मूर्ख तो बना ही ना। कुछ रसाकशी हुआ है या तरीके की पति पत्नी में, सास ससुर में। ऐसे शासक शासित में भी रसाकशी हुआ है थोड़ी बहुत। वो मैंने गए वो जमाना के जब शासक जो है वो प्रजा को प्रजा मानते थे और प्रजा अपने शासक को पिता मानती थी, और वह तरीके को वात्सल्य और आदर को भाव एक दूसरे के प्रति होते तो वो अक्सर नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुआ है कि जब अपन पाल रहे हैं, मैंने दूसरी बात काय को बताऊं, आप एक सामान्य उदाहरण से समझोगे कि कच्छ में भूकंप आयो तो सब कच्छ की गायें कुत्ताएं रोए भूकंप आने के पहले। पर जो गाय के मालिक होते, जो कुत्ता के मालिक होते, उन पर गुस्सा हो रहे थे कि मूर्ख हैं, रात को सोने नहीं दे रहे हैं। अब वो कुत्ता गाय से कौन पूछने जाए कि तुम इनको मूर्ख मान रहे थे कि नहीं, पर शायद तो मानते होंगे कि साले इंसान सब बेवकूफ हैं, आ रहे हो भूकंप पर समझ नहीं रहे, सो रहे हैं।
पता नहीं उनमें भावना आती कि नहीं इंसान को मूर्ख मानने की, पर इंसान तो उनको मूर्ख माने क्योंकि अपन पाले हैं, अपन उनको रोटी दे रहे हैं। तो वाको जो अपने भीतर एक अहंकार जगह है ना, वो अहंकार जो है वो उनको मूर्ख नहीं मानो तब तक वो शासक होने को अहंकार अपनो सेटिस्फाइड नहीं हुए है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो अहंकार अपनो सेटिस्फाइड हो तो रहे तो अपन को शासन करने में फ्री हैंड रहे, और वो अहंकार खंडित भयो नहीं कि वो शासन करने को जो अपनो भाव है वो थोड़ो शिथिल होने लगे कि भाई क्या करना, कैसे याको शासन करना। ये मनोर्थी वैष्णव और गुसाइयन में भी ऐसा ही संबंध हो, एक दूसरे को मूर्ख मानने को। वो समझे मैंने वाकू बेवकूफ बना दिया, वो समझे मैंने वाकू बेवकूफ बना दिया, वो ऐसे एक दूसरे के साथ रशाकशी चलती रहे। तो जब अंग्रेज लोग यहां आए उनको शासन करना तो या देश पे, और शासन करना तो या लिए अपन हिंदुस्तानी को मूर्ख नहीं मानते तो बेचारे शासन कर कैसे पाते। और मूर्ख मानने के लिए आज भले एक बात समझो कि वहां लिटरेचर एबंडेंट है और शायद क्वांटिटी में अपने से बहुत ज्यादा होएगा, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, हर फील्ड को नॉलेज के। पर जा जमाना में अंग्रेज लोग आए थे, वह जमाना में हर टॉपिक को, हर फील्ड में अपने यहाँ जो बुक्स अवेलेबल होती, अपनी जो वोकेबुलरी अवेलेबल होती, अपना जो लिटरेचर अवेलेबल हतो, अपने जो एक्सप्रेशंस अवेलेबल होते, वहां के तुलना में वहां कुछ भी नहीं हतो, वहां के कंपैरिजन में। पर यह बात को माने तो फिर वो शासन करे कैसे? शासक को, शासित सु को अपने से ज्यादा बुद्धिमान मान के शासन करना फावे नहीं। माने इतिहास में यहां तक आवे कि वहां के राजा ने और रानी ने कमीशने स्थापित किए थे या बात के कि तलाश करो कि सचमुच में कोई संस्कृत भाषा है कि ब्राह्मण लोग अपने को मूर्ख बना रहे हैं। तो वहां से कमीशन आए इंडिया इंक्वायरी करने कि कोई घड़ी भाई खोटी भाषा तो नहीं है कि जो बेवकूफ बना रहे हैं अपने को कि जूनी भाषा है, जूनी भाषा के। और कमीशन ने आकर रिपोर्ट दी कि नहीं इतने इतने हजार साल पुरानी भी पुस्तकें संस्कृत में लिखी मिली हैं। तब बड़ी मुश्किल से उनको विश्वास आयो कि 1000 साल पहले ये कल्चर्ड हते, इनके पास लैंग्वेज हती, इनके पास ग्रामर हतो, इनके पास आयुर्वेद हतो, इनके पास एस्ट्रोनॉमी हती, इनके पास कौन से शास्त्र नहीं हते। बड़ी मुश्किल से विश्वास आयो, पर वो विश्वास आने के बावजूद भी उनको, क्योंकि शासक हते, करके मियाँ जी गिरे पर टंगड़ी तो ऊंची, ऐसे कुछ टंगड़ी ऊंची रखनी चाहिए करके उनने एक छल्ले ये टंगड़ी ऊंची कर ली अंग्रेजन ने कि खैर ये विकास भयो है 2-4 हजार साल में इनके यहाँ काफी। तो पहले सब हिंदुस्तानी जंगली थे और अपनो जो ये वेद वगैरह साहित्य है वो सब अपनी जंगलीपन में प्रकट भयो लिटरेचर है। जब अपन जंगली हते, अनकल्चर्ड हते, अनएडवांस्ड हते, तब को अपना लिटरेचर है जाकू अपन अपनो रिलीजियस बुक कह के और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये स्टैंड उनने वाह बखत पकड़ो, वो पकड़ो वाह बखत से अभी तक भी उनसे छूटे नहीं है। वो स्टैंड उनसे अभी तक भी नहीं छूटे है, जबकि उनके यहाँ के बहुत सारे स्कॉलर सब यह बात को कबूल कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, होंगे, पर अभी तक भी वो बराबर छूटे नहीं है। उनको फिर से रह रहे कि वो बात तो उछली आवे मन में कि नहीं जंगली तो होते ही है। वेद वगैरह जितना साहित्य है वो सब अपनी जंगली अवस्था में अपन ने प्रकट कियो है। लिहाजा जंगली अवस्था में अपन ने प्रकट कियो है। अब वहां में क्या भयो, मैंने नीम और करेला चढ़ा,
कि करेला और नीम चढ़ा, ऐसे हो शायद। करेला नीम पे चढ़े हो, दोनों ही कड़वे हो, नीम भी कड़वो करेला भी कड़वो, और करेला की बेल फिर नीम पे चढ़े तो कितनी कड़वी। सो वाव में क्या भयो कि उनके जो आपस में झगड़ा हते धर्म के, वहां उन झगड़ान के कारण उनके जो यहूदी हते, अब वो धर्म के नाम पे तो कुछ कह नहीं सकते थे ईसाइयन को, तो वो यहूदी हैं सब फिलोसफी और साइंस की फील्ड में सीधो हेडलॉन्ग डाई मार के ऐसे कूदे, और हर सिद्धांत उनने ऐसे खोजे जो उनके धर्म के विरोध में जाए, जान जान करके हो, जान जान करके हर सिद्धांत ऐसे खोजे जो डायमेट्रिकली अपोजिट क्रिश्चियनिटी के। वो सब यहूदी, क्योंकि वो यहूदी इनको बोलने की छूट आती नहीं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, एज ए यहूदी नहीं बोल सके, पर एज ए साइंटिस्ट तो वो कोई थियरी प्रपोज कर देते कि ये थियरी ऐसी है जो सीधो धर्म की वहां की। यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं वो बाहर निकले हैं, नहीं निकले ऐसी बात नहीं है, अपन उनको आउटराइट कंडेम नहीं कर सकें, पर अभी भी जो मास है वो या तरीके की भ्रमणा में जीना पसंद करे कि वेद के जो आखो साहित्य वो मूर्ख लोगन की, जैसे अपन जहां मैक्स मुलर के बहुत गीत गावे हैं, वह मैक्स मुलर ने पहली बार यह बात कही थी वह जमाना में, जाने वेद सब छपाए, कि गडरियान के गीत हैं, घेंटा चराने वाले गडरियान के ये गीत हैं, वेद ये कोई ऋषि उषिन के आध्यात्मिक या आधिदैविक अनुभूति को साहित्य नहीं है। यूं कहने से उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन होता तो कि हमारी बाइबल जो है वो तो साक्षात भगवान ने उतारी भाई बाइबल है, और इनके तो सब गडरिया के गीत हैं। एक्चुअली गडरिया तो क्राइस्ट है, तो ऋषि कोई गडरिया नहीं होते क्राइस्ट गडरिया तो माइंडेड अपन के ऋषि कोई गडरिया नहीं होते, पर यूं कहने से उनको सेटिस्फेक्शन हुए कि मूर्ख है सब। और वाके बाद फिर पची, क्योंकि 200 साल उनने अपने पे शासन किए, अपने यहाँ की जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती, खुद उनकी रिपोर्ट ऐसे बोले हैं कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए तब अपने यहाँ 60 लाख स्कूल थी, 60 लाख या 60,000, 60,000 स्कूल थी, और उन स्कूलन को बंद करवा के और ये स्कूलें शुरू भई जहां में अंग्रेजी ढंग से सारी बातें पढ़ाई जाए। अब वो पढ़ने के बाद अपने बच्चे भी यह बात को मान गए कि अपन सब पूर्वज जो होते बेवकूफ होते, जो अंग्रेज सिखावे वो सब सच, और अपन के पूर्वजन ने जो भी कुछ कही वो सब बेवकूफी। ये अंग्रेज लोग बेवकूफ माने अपने को, तो वहां में थोड़ा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि भाई वो शासक थे, अपन शासित थे, पर ये हाइट हो गई अपन भी खुद को बेवकूफ मानने लगे। और वाके कारण सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ो कि सबकी धारणा ऐसी है कि वेद जो है हमें कोई बुद्धिमत्ता का साहित्य नहीं है। अभी गए साल की बात है, शरद बाबा सेमिनार करे हैं, हमें अभी के जो लेटेस्ट साइंस की डिस्कवरी हैं उन डिस्कवरी को ट्रेसेस कैसे वेद के वचन में मिले हैं, मैंने पूरे ऐसे तैयार करके सबमिट किए सेमिनार में, जो संस्कृत के पंडित थे उनको आपत्ति आ गई, ये जबरदस्ती आप वेद में से कहां से निकाल रहे हो। अरे भाई जबरदस्ती वेद में नहीं निकाल रहे हैं, तुम वो साइंस की थ्योरी पढ़ो और ये वेद की ऋचा पढ़ो। तो एक तो स्कॉलर ने मुझको यहां तक कही कि आप ऐसे कह रहे हो पर वेद वालों ऐसे कह रहे हो। मैंने कि पर कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, तो तुम वेद को अर्थ करो तब पता चलेगा ना। पर अपने मन में धारणा ही है कि पूर्वज सब बेवकूफ होते और समझदार अपन है, अब वाको तो कोई इलाज नहीं ना।
अकबर इलाहाबादी बेचारो दुखी हो के इलाहाबाद को जज तो वाह वक्त को, तो अकबर इलाहाबादी ने वाह वक्त यह बात को रोना रोयो तो कि हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। वो सब किताबें जब्त होनी चाहिए कि जिन किताब उनको पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते है। पर वो है ही क्योंकि अपन ने मॉडर्न एजुकेशन लियो है, तो अपने को एक मन में ये रूढ़ धारणा है कि अपने से अपने पूर्वज बेवकूफत है, अपन ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपत्ति नहीं अपन ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अपने शास्त्र में तो कहो है कि पुत्रात् शिष्याद् इच्छेत् पराजयम, सर्वत्र जयम अन्विच्छेत्। सारी दुनिया से जीतने को एम्बिशन मन में रखो, पर अपने पुत्रों और शिष्य से पराजित होने को एम्बिशन रखो। तो पराजित कब होंगे अपने पूर्वज अपने से? कि जब अपन ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तब। अपने शास्त्र ने तो ये बात कही है कि सर्वत्र जयम अन्विच्छेत्, हर कोई को जीतने को मन में भाव रखो, पर पुत्रात् शिष्याद् इच्छेत् पराजयम। अपने पुत्र और अपने शिष्य से विजय की कामना मत रखो, क्योंकि तुम विजय की कामना रख रहे हो तो तुम्हारो वात्सल्य माने पितृवात्सल्य और गुरु वात्सल्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ विकृति है, मानस विकृति झलक रही है। उनको तुम जीतना चाह रहे हो, जिनको तुमने तैयार किए, तो गलती कौन की? यदि बनायो भयो घड़ा कोई फूट्यो है तो गलती कौन की? कुंभार की। यदि बनायो भयो कोई गहना डिफेक्टिव है तो गलती कौन की? गहना की के सुनार की? याली अपने यहां ये कहते हो कि सर्वत्र जयम अन्विच्छेत् पुत्रात् शिष्याद् इच्छेत् पराजयम। मन में या तरीके की विशालता रखो कि अपनो पुत्र अपनो शिष्य, ये तो एक कहने की बात है। जो भी अपने यंगस्टर हैं उनसे अपने को हारने की भावना रखनी चाहिए। ये अपनी कल्चर रहती कि वो इतने एडवांस्ड हों कि अपने से आगे निकलें कि अपन उनसे हार जाएं। तो वहां में कोई बुरी बात नहीं है। अपन इंटेलिजेंट हो तो अपने पूर्वजन को बुरा नहीं लगतो, तो पर अपन को अपने पूर्वज बेवकूफ लगे हैं या को बुरो मुंह को लगे, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। अपन को अपने पूर्वज क्यों बेवकूफ लगे हैं, ये मैं रहस्य आज तक नहीं समझ पाया। सिर्फ एक ही रहस्य कि अपन ने अपने शास्त्रन को अध्ययन नहीं कियो, अपन ने पश्चिमी अध्ययन कियो, और वह अध्ययन के कारण अपन के मन पर यह संस्कार दृढ़ हो गए कि वो लोग जो हैं वो बड़े एडवांस्ड हैं और अपन लोग सब पिछड़े गडरियान के गीत गाने वाले गडरियान की औलाद हैं, मूर्खन की। पर मैं तो ये बात नहीं मानूं कि उनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो सब बेवकूफ़ी से भरे भरे हैं। बहुत सारी बातें उनके धर्म ग्रंथन में भी बहुत अच्छी कही गई हैं, पर साथ साथ ये मन में मादा और हौसला रखो कि अपने वेद में, अपने वेदादि शास्त्र में भी कई बातें ऐसी कही गई हैं कि जो अभी तक वो लोग भी नहीं जान पाए हैं, साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं। मैंने वाह मेरे ऐसे में ये स्टैंड लियो तो, और एक साइंटिस्ट ने मुझको वाह वक्त ये बात कही कि जो महाराज तुम बात कर रहे हो वेद के नाम से वहाँ ने साइंस ने ठुकरा दी है। तो वाकू भी मैंने वहाँ सेमिनार में यही जवाब दिया। तो मैंने कि कोई बात नहीं, साइंस तो कई चीज़न को एक्सेप्ट करते रहे और कई चीज़न को ठुकरा तो रहे। हम बात देखेंगे कि जा दिन साइंस या बात को एक्सेप्ट कर ले। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। हमको डर नहीं है यह बात को। हम कोई साइंस के ऊपर निर्भर होकर यह बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ पैरेलल बता रहे हैं कि जो बात साइंस ने कही है वो बात हमारे वेद में कितने पहले से कही गई है। तो पर अपने को अपने पूर्वज बेवकूफ लगे हैं, ये एक अपनी समस्या है, सचमुच में गंभीर समस्या है। यह समस्या को इलाज क्या है मुझको भी नहीं एग्जैक्ट पता है, सिवाय या कि अपन अपने शास्त्रन को अध्ययन करें। अपन अपने शास्त्र को अध्ययन करें तो अपने को या को इलाज हो सके, बाकी तरह को इलाज हो नहीं सके। वेद में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि वैश्वानर को जा तरीके को वर्णन है, वो वर्णन क्या बेवकूफी को वर्णन है
अक्सर जैसे ये जितने भी वेस्टर्न एजुकेशन लिए हुए स्कॉलर्स हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न यूनिवर्सिटी एकेडमी के एकेडमिशियन के, उन सब की ये धारणा है कि वेद जो है वाकई लोग इतने पिछड़े भय हते कि उनके सामने परमात्मा या ब्रह्म की कोई स्पष्ट कल्पना नहीं हती। अनुभूति की तो बात ही नहीं माने वो, अपन तो माने कि ऋषि को अनुभूति हती, पर अनुभूति को तो उनने पहले ही कैंसिल कर रखे क्योंकि सब गडरिया हैं वेद वाले। पर कल्पना तो होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या कि कल्पना भी उनको नहीं हती। जो हमारे बाइबल और कुरान के ग्रंथन में जो ईश्वर की, परमेश्वर की कल्पना मिले है, ऐसी कल्पना भी वेद में नहीं हती। वो लोग ऐसे जंगली हते कि आग को, पानी को, पहाड़ को, पत्थर को, इन सब को पूजते थे। ये धारणा प्रायः सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, अपने यहाँ की जो पुस्तकें हैं यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल्स, कॉलेजेस की, उनमें यही बात पढ़ाई जावे। और वो पढ़ के अपने बच्चे हैं, फिर अपने ऋषि मुनि को बेवकूफ़ माने। स्वाभाविक बात है क्योंकि पढ़ाई तो वहीं से हो रही है। मैं आज जो आपको बताना चाह रहे हूँ, ये भूमिका मैंने यही लिए बांधी कि वो लोग अपने को मूर्ख माने तो ठीक है, वो लोग शासक हते, पर अपन अपने को मूर्ख माने या मैं कहीं न कहीं अपनो आत्मानुशासन खो रहे है और आत्मविश्वास खो रहे है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने लैक कर रहे है, या रहस्य को अपने को बराबर अच्छी तरह से समझना चाहिए। और वो कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपन गेन कर सकें कि अपन शांत चित्त सु वेद क्या कह रहे है वो समझने का प्रयास करें। अपन वैश्वानर की बात कर रहे थे। ये तो मैंने आउट ऑफ द वे आपको एज एन इंट्रोडक्शन ये बात बताई, क्योंकि नहीं तो हर वक्त ये नड़े है बात, अपने को हर बात को सोचने में ये बात नड़े ही है। मैंने वेद को संदर्भ में लेके नहीं, महाप्रभु जी के संदर्भ में, गोसाई जी के संदर्भ में मैंने गोविंदास जी के संदर्भ में, सब संदर्भ में ये बात नड़े है कि वो इतने बुद्धिमान कहाँ से होंगे जितने अपन बुद्धिमान हैं। वो नड़ा ही है अपने को ये बात, क्योंकि अपनी संस्कार वह तरह से भ्रष्ट हो गए हैं। तो वो संस्कार की जो अपनी भ्रष्टता है वहां पे अपने को काबू पाना चाहिए। जहां तक वैश्वानर की बात है, ऐसी तो एक नहीं 50 ऋचाएं हैं जो अपन वेद में से ला सकें, पर अपने को कालक्षेप नहीं करना है करके सैंपल की मैं 3-4 ऋचाएं लाया हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वेद वैश्वानर के बारे में क्या सोच रहे हो है। सबसे पहली ऋचा है वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम राजाहिकं भुवनानां अभिश्री इतजातो विश्वम इदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निम पृष्ठो पृथिव्यां पृष्ठो विश्वा औषधिर आविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निस्सतो दिवा सरिषः पातु नक्तम। ये एक बहुत ही मजेदार वैश्वानर को वर्णन करने वाली ऋग्वेद की ऋचा है, जहां में वैश्वानर के लिए ऐसे प्रार्थना करी जा रही है कि वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम। अंग्रेजी में मुहावरा है ना, वाकी गुड बुक और वाकी बैड बुक। वी आर इन हिज गुड बुक, वी आर इन हिज बैड बुक। ऐसे वेद को भी एक मुहावरा है कि कोई की सुमति में या कोई की कुमति में।
बहुत मीठो मुहावरा है कि हम वाकई सुमति में होवे। मैंने जा वक्त वो अच्छो सोचना चाह रहे हो है, जा वक्त कुछ अच्छो करना चाह रहे हो है, जा वक्त कुछ कोई अच्छे काम करने जा रहे हो, वाह वक्त वाकू हम याद आवे। अपने यहाँ यही लिए आजकल तो सब रीतें खत्म हो गई, पर पुरानी रीत ऐसी होती कि हर पत्र में सेवा करते समय प्रभु के आगे हमारी सुध करोगे। हर एक दूसरे को ऐसे लिखते सुमत उस्यामा कि जब तुम सेवा कर रहे हो तब यदि हम तुमको याद आ रहे हैं तो तुमने हमको अपनो मान्यो, और धंधा कर रहे हो और छोकरी ब्याने जा रहे हो और वहां में तुमने हमको याद कियो कि हाँ जांगड़ माल આપણે વેચીએ છીએ ને રિટેલ એ વેચે છે ને આ કંકોત્રી તો મોકલવી જ પડશે, તો મોકલી દો કંકોત્રી। એમાં કઈ બહુ પુષ્ટિ માર્ગની દૃષ્ટિથી બહુ ફરક નથી પડતો। ख्याल में आई ना बात? पर सेवा करने तुम जा रहे हो ठाकुर जी की, वाह वक्त तुमको कोई अब याद आ रहे है कि भाई वो ऐसे सेवा करे, ऐसे सेवा करे, तो वाकई सुमति में, वाकई भक्तिमयी मति में तुम हो करके वो तुमको याद आ रहे हो है। तो अब हमारे गुसाईयन में खाली वो सेवा करे ही नहीं, तो प्रभु के आगे स्मरण कहाँ से करे, मुखिया सेवा करते हुए तो कंकोत्री लिखे वाह वक्त खास। अब पहले तो हाथ से लिखते थे, ऐसा नियम तो सारी कंकोत्री कोई और लिख दो, पर इतने वाक्य जो कंकोत्री भेजे वो अपने हाथ से लिख दो। अपने बचपन में भी अपन ने ये बात देखी होगी कि इतना वाक्य कम से कम प्रभुणाम पुरतः स्मरामि तत्र स्मर्तव्य, इतना अपन अपने हाथ से लिखते। अनफॉर्चुनेटली वो भी अब छपने लग गए। सब बदल गया है जमाना, कैसा कैसा सब बदल गया। वो भी अपने को हाथ से लिखने की जरूरत फील नहीं हो, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। जवा दियोनी नौका किनारे किनारे एक है फॉर्मेलिटी, वाकू निभाते रहो, बाकी उतनी नहीं तो वो एज ए सिग्नेचर वापरी जाती थी कि जाके यहाँ विवाह या कोई प्रसंग है और सारी बात कोई से लिखवा लेते, क्योंकि कई लिखने को हुए, सबको कैसे हाथ से लिखे जा सके। सिग्नेचर हाथ से नहीं करते, पर ये जरूर हाथ से लिखते, प्रभु नाम पुरतः स्मरामि तत्र स्मर्तव्य। सेवा के समय हमको याद करियो, हम सेवा के समय तुमको याद करें। ये पुष्टि मार्गी पारस्परिक स्नेह को थर्मामीटर है तो पुष्टि मार्गी पारस्परिक स्नेह को थर्मामीटर ये है तो अपनो पुरानो, और वो थर्मामीटर के हिसाब से जैसे अपनो होतो ऐसे ही वेद में भी ये बात कही गई है कि वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम। जब वैश्वानर को सुमति होए, बाय इम्प्लीकेशन वैश्वानर को कोई कुमति भी हो सके, यूं कह नहीं रहे हैं, पर दास मन में विनती कर रहे हो कि भाई कभी मारने की इच्छा होए, कभी दंड देने की इच्छा होए, वाह वक्त हमको याद मत करियो, पर जा दिन तेरे को कुछ अच्छा काम करवाने की इच्छा होए हमसो कोई सु कि भाई ये काम अच्छा होना चाहिए, ये धर्म को काम होना चाहिए, तो वादिन में याद आना चाहिए वैश्वानर को। वैश्वानर मुँह को याद करे, यो वेद कहे वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम। ये क्या जंगली लोग ऐसे सोचे? थोड़ी देर शांति से सोचो कि इतना एस्थेटिक कंसेप्ट क्या जंगली को हो सके? इतना रिच, स्पिरिचुअली रिच, कंसेप्चुअली रिच कंसेप्ट कोई जंगली को हो सके? तो वो सोचे कि अपन लोग जंगली आते, ठीक, हरकत नहीं। सच बात तो ये है कि अपन जंगल को भी आश्रम समझते थे, वानप्रस्थाश्रम, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अपने जंगल में ही रहते थे। उन लोगों के क्योंकि शहर में रहते थे, मर जाए तो भी शहर नहीं छोड़े। अपने यहाँ तो वानप्रस्थाश्रम हो, तो लड़का ने संभालना शुरू कियो तो इंटरफियरेंस नहीं, शास्त्र के हिसाब से ये अपनी हती पद्धति कि लड़का नहीं संभाल रहे है राज्य, धंधा, पाठशाला, परिवार,
तब तक बाप घर में रह गए, जादिन लड़का ने संभालना शुरू किया, पति पत्नी सीधे चल देते वन को, वानप्रस्थाश्रम हो जाता। तो वहां तो इंटेलेक्चुअल जाइंट होते थे वन में अपने, जंगली थोड़ी होते थे। वानप्रस्थाश्रम जो હતો वो अपनो वन जो अपनो હતો वहां तो इंटेलेक्चुअल एसेंस होतो तो वहां। और यही लिए जो भी राजा हैं और जो विद्यार्थी हैं, जो कुछ सीखना होता तो वन में जाते थे। ये तो आज पाठशालाएं शहरन में चलने लग गई, बाकी पुराने आप देखो अपना सारे डिस्क्रिप्शन जितनी पाठशालाएं हती सब वनन में हती। तो वन को जंगली मानना अपने आप में एक जंगलियत है अपने हिसाब से। तो अपने यहाँ तो वन जो होते वो कल्चर के सेंटर रहते, बहुत बड़े सेंटर रहते वन अपने। उनके यहाँ जंगल हते, जंगली हते वन, अपने यहाँ वन जंगली नहीं हते। अपने यहाँ तो वन जो होते कल्चर के ऐसे धबकते सेंटर रहते, जिनमें हार्ट अपना दिल धबक रहे हो, धड़क रहे हो, ऐसे सेंटर रहते, धर्म के, दर्शन के, चिंतन के। मैंने एक साधारण बात बताऊं, बेचारे पतंजलि ने महाभाष्य लिखो जंगल में, और भाष्य के क्योंकि वह जमाना में पत्र पे लिखते थे, ताड़ के पत्र पे। सो स्नान करवे गए, सो बकरी खा गई ताड़ पत्र। तो जहां जहां वो खंडित है वहां लिखो गयो कि अजा भक्षितम बकरी आके खा गई। हमने लिखो तो भाष्य पर, बकरी खा गई, क्या करे। अब महाभाष्य तो अपन को लगे कोई धार्मिक बात है, पर महाभाष्य संस्कृत को ऐसा है कि जहाँ पे आज यूरोप अमेरिका में रिसर्च हो रही है कि भाई यहाँ में कैसे ढंग से ये आंखों ने मैनेज किया ये टॉपिक। महाभाष्य वो ग्रंथ है, वो धर्म को ग्रंथ नहीं है, आंखों लिंग्विस्टिक को बेस है। और वहां पे वहां रिसर्च हो रही है निरंतर, कोई साल खाली नहीं जावे पे वहां के ऊपर कोई फॉरेनर रिसर्च न करते हुए। और वो लिखे वाने जंगल में है, और जंगल में और जाकू अजा भक्षित है पाछो। कई पैसेज वाके अजा खा गई, बकरी आके खा गई। वो संध्या करने गए नावे बीच में बकरी आके खा गई पत्ता। या गुजराती में कहे ना कि कांकर छोड़े और बकरी क्या, हाँ क्या, हाँ बकरी छोड़े कांकरों ने ऊंट छोड़ा, तो बकरी को छोड़ा नहीं तो महाभाष्य भी खा जाए। पर महाभाष्य आज भी माने इंटेलिजेंस को एक माने यो मापदंड है, यूं समझो। तो पढ़ो तो पता चले कि कितनी जबरदस्त वहां में उनने रिसर्च और कितनी माने वहां की इंटेलेक्ट की पराकाष्ठा वहां में प्रकट भई है। अपन तो जंगली हते ही नहीं, अपने जंगल जंगली नहीं हते अपने तो जंगल भी हाईली एडवांस जंगल हते। उनके शहर के भी कंपैरिजन में अपने जंगल ज्यादा एडवांस्ड हते कि जितना उनके यहाँ थॉट जंगल शहर में नहीं होता तो इतना अपने यहाँ। देखो भरत को नाट्य शास्त्र जंगल में लिखो गया है, महाभारत जंगल में लिखी गई है, भागवत जंगल में लिखी गई है। बड़े बड़े ग्रंथ अपने यहाँ के जो उन पे आज पीएचडी लोग कर रहे हैं वो सब जंगल में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो अपन के जंगल थोड़ी कोई जंगली होते, और अपने जंगल में रहने वाले कोई जंगली नहीं होते। पर अब करें क्या, अपन ने स्कूल में एजुकेशन पाया है ना, तो अपन को अपने सब पूर्वज जंगली लगे। ये ट्रेजेडी है लाइफ की। तो वेद कह रहे हो वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम, वैश्वानर की सुमति में हम होवें। क्यों सुमति में होवें? तो वाको बतावे कि राजा ही कम भुवना नाम अभिश्री। क्योंकि वैश्वानर जो है वो राजा है इन सारे भुवनन को। भवन नहीं हो, एक कुकड़ुक्कू वाला चक्कर है। गुजराती में भवन भुवन हो जाए और भुवन भवन हो जाए, पता ही नहीं चले कौन क्या है ये भुवन मने विश्व, भवन मने बिल्डिंग। अब वो अक्सर बिल्डिंग को भुवन लिख दें और जगत को भवन लिख दें, तो ये वो कुकड़ुक्कू वाला चक्कर है। पर ध्यान से समझो कि भुवनानाम अभिश्री, राजा ही कम। ये वैश्वानर जो है सारे भुवनन को राजा है।
माने ईश्वर है। और कैसा राजा है? कम राजा है, कम सुख देने वाला राजा है, कष्ट देने वाला राजा नहीं है। कम को मतलब सुख हो, ऐसा वेद में। राजा ही कम भुवनानाम अभिश्री। अभिश्री को मतलब कि जाको सबको आश्रय लेनो पड़तो होए। अभित श्रीयते आश्रीयते इति अभिश्री, ऐसा वैश्वानर है। इत जातो विश्वमिदम विचरते। वैश्वानर की खासियत क्या है? देखो कितनी मीठी बात वेद को ऋचा कह रही है। कह रहे भाई यहां भी पैदा भयो है वो ऊपर सातवें आसमान में ही पैदा भयो, ऐसा बात नहीं है। इत जातो, यहां भी पैदा हुआ है, पर यहां भी पैदा होके सारे ब्रह्मांड के विस्तार को वो जाने हैं। इत जातो विश्वमिदम विचष्टे। विश्वमिदम विचष्टे, सारे विश्व को वो देख सके है, ऐसा सर्वज्ञ। माने ईश्वर है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है। वैश्वानरो यतते सूर्येण। वैश्वानर जो है वो सूर्य के द्वारा अपना सारो शासन करे है। सूर्य वाको एक इंस्ट्रूमेंट है करके सूर्य को भी वैश्वानर कहा जाए। जैसे गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को स्टेट में इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे सूर्य वो कहें कि वैश्वानर को इंस्ट्रूमेंट है। या के लिए सूर्य को भी वैश्वानर कहें लोग। न केवल इतनो, पृष्ठो दिवी, ऊपर के जो द्युलोक हैं उनमें वो है मौजूद। पृष्ठो दिवी, पृष्ठो अग्निम, जो अग्नि है, फायर, आग में भी वाको तेज प्रकाशित हो रहा है वैश्वानर को। द्युलोक में, आसमान में जो प्रकाश है वो वैश्वानर को प्रकाश है। अग्नि में जो प्रकाश है वो वैश्वानर को प्रकाश है। अब ये लोग क्या कहें कि अपन फायर वर्शिपर रहते, जंगली लोग। तो वैश्वानर क्या है? वो तो कह रहे हैं अग्नि जो है वाकु प्रकाशित करने वालों वैश्वानर है। ये क्या फायर है? जो गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं ना कि कवि रपि सदा वस्तुतः कृष्णे एव, जो तो को अग्नित्वम वर्णितंते कवि रपि सदा वस्तुतः कृष्णे एव, वही बात वेद भी कह रहे हैं। अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नित्वम वर्णितंते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्णे एव, वही बात ऋषि भी कह रहे हैं कि ये अग्नि जो है ये तो वाके प्रकाश के कारण कुछ प्रकाश तुमको दे रहे हो, तो ये कोई अग्नि थोड़ी है वैश्वानर। अग्नि भी वो सब काम कर रही है जो वैश्वानर काम कर रही है, इसलिए अग्नि को भी अपन वैश्वानर के हैं। अग्नित्वम वर्णितंते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एवं, गोसाई जी कह रहे हैं। अब ये क्या जंगली इनके ख्याल आते हैं? बेवकूफ पूर्वजन के ख्याल हैं ये। पृथ्व्याम पृष्ठो, पृथ्वी के भीतर वो मौजूद है वैश्वानर। अब पृथ्वी के भीतर कहां मौजूद है? कहां दिख रहे हो वैश्वानर? तो दिखलाई दे तो जो फायर है वो तो पृथ्वी पर दिखलाई दे रहे हो, पर वैश्वानर कहां दिखलाई दे रहे हो? तो कोई एक ऐसी अदृश्य वैश्वानर अभिव्यापक एक शक्ति है कि जो पृथ्वी में भी व्याप्त है पर अपने को दिखलाई नहीं दे रही है। पृथ्व्याम पृष्ठो न केवल इतनो, वो कह रहे हैं कि हर जो प्लांट है, हर प्लांट माने हर प्लांट में जो कोई तरह से गर्मी है वो वैश्वानर की गर्मी है, जो हीट जनरेट करे हो रही है प्लांट में। अब अपन यूं कहें कि भाई देखो हीट जनरेट करे है प्लांट कोई तरह से, लाइट को एब्जॉर्ब करके
फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सु तो कहेंगे कि ऐसा ये तुम कह रहे हो, पर वेद वाले इनको थोड़ी पता होगी। अरे नहीं पता होगी तो नहीं पता होगी, अपन भाड़ में गए भाई, पर वहां बात क्या कर रहे हैं वो तो अर्थ समझे कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? उनके मन में या तरीके को कोई एक कंसेप्ट तो है, चलो साक्षात्कार नहीं है तो वेद वाले को, पर एक कंसेप्ट तो है कि कोई तरह की हीट जो है वो सस्टेन कर रही है प्लांट को। अब वो हीट कौन से प्रोपोर्शन की है? बाकी दोनों छोर स्पेक्ट्रम हो सके ना। वासु कम हीट होगी तो प्लांट नहीं रहेगा, वासु ज्यादा हीट होगी तो प्लांट नहीं जी सर्वाइव करेगा। ये बॉडी को, ये ऑर्गेनिज्म को, ये प्लांट को सर्वाइव करने के लिए जो हीट चाहिए है, वो हीट जो है वो वैश्वानर दे रहे है। तो गडरियान को पता चल गई थी ये बात कि प्लांट को अपने ऑर्गेनिक सर्वाइवल के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए है वैश्वानर की। क्यों कह रहे हो वेद को या तरह से? बात समझ में आई ना? वैश्वानरो विश्वा औषधिर आविवेश सहसा पृष्ठो अग्नि सतो दिवा सरिषप पातु नक्तम। दिन और रात में जो भी हमारे या वैश्वानर के विरोधी भाव हैं, शत्रु भाव हैं, उनसे वैश्वानर हमको बचाए। ये कह रहे हैं वेद। खैर, ये ग्लोरिफिकेशन है वैश्वानर को, अपन समझ सकें। वेद को सबसे पहलो मंत्र, ऋग्वेद को सबसे पहलो मंत्र, माने जहां से वेद स्टार्ट हो रहे है वो क्या है? मैं ये सारी बात या लिए बता रही हूं कि वो लोग जंगली हते के नहीं, सिर्फ अपने को या टच स्टोन पे कसौटी पे कसनो है कि ये बात कहने वालों जंगली हतों के नहीं, अपने को सिर्फ इतना बात सोचनी है। पहलो मंत्र वैश्वानर की स्तुति में है वेद को, और वहां में वो ये कहें कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। मैं वह वैश्वानर की स्तुति कर रहा हूं। अग्निमीले, अब देखो ध्यान से समझियो, अग्नि की स्तुति कर रहे हूं तो वो कोई नेचुरल फायर फोर्स हो सके है, वहां में कोई आपत्ति की बात नहीं है। जंगली लोग भी ऐसी स्तुति अग्नि की कर सके, पर वेद ऐसे नहीं कह रहे हो। अग्नि क्या है वह तत्व को समझाते वक्त कह रहे हो कि अग्नि तो पुरोहित है, माने प्रीस्ट है। अग्निम ईले पुरोहितम, वो प्रीस्ट है तुम्हारो। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्तिकृत, यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता, वो प्रीस्ट है। अग्निमीले पुरोहितम। अच्छा अच्छा समझ गए, कोई पुरोहित को नाम अग्नि होएगो ऐसे? भाई मेरा नाम श्याम मनोहर है कि नहीं? अब मैं ऐसे समझ जाऊं कि श्याम मनोहर है करके वो कृष्ण और श्याम हूं मैं, तो आसुर भाव ही है ना। वेद खुलासा करे हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, यज्ञ को देव भी वो है, यज्ञ को पुरोहित भी वही है। यज्ञ को देव, यज्ञ के द्वारा जाकी आराधना की जा रही है वो देव वैश्वानर है। जाके असिस्टेंस सु, जाके हेल्प सु, जाकी गाइडलाइंस सु यज्ञ की आराधना हो रही है, वो पुरोहित वैश्वानर है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। जितने भी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं वो याग को संपन्न कराने के लिए, ऋत्विक मने ऋचा के जानने वाले, वो भी वैश्वानर है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। अच्छा बोले सब एक एक मिली भगतन की गुट इकट्ठी हो गई है जो आपस में एक दूसरे को या तरह से सम्मान दे रही है, तो कह रही है नहीं, होतारम रत्नधातमम, सारी ज्वेलरी
जो प्रेशियस ज्वेल्स हैं उनको पजेस करने वाला वो है। ये आग में कौन से प्रेशियस ज्वेल्स हुए हैं? आग में कौन से प्रेशियस ज्वेल्स? लकड़ा की आग जला के देख लो, घासलेट की आग जला के देख लो, कोयला की आग जला के देख लो, छाना की आग जला के देख लो, गैस की आग जला के देख लो। रत्न कहां हुए कहीं रत्न? कौन से फायर की बात हो रही है? कौन से वैश्वानर की बात हो रही है? तुम जंगली हत्या करके तुमको लगे कि हम जो है वो फायर नेचुरल फोर्स को ऐसा भगवान मान रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट नेचुरल फोर्स पे लागू हो ही नहीं सके कि जो पुरोहित भी है, जो देव भी है, जो सर्वं खलु इदम ब्रह्म है, जो यज्ञ भोक्ता है, जो यज्ञ करता है, जो कृष्णात्मक है और कृष्णोपासक है ये जो आंखों जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क कैसे नेचुरल फायर फोर्स के डिस्क्रिप्शन के लिए हो सके? पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। और देखो या लाइट में एक ऋचा लाया हूं सैंपल की, कैसे अपने को बेवकूफ बनाया गया। वाकई ये सब उदाहरण है हो वेद के मंत्र, इनको देख लो तो समझ में आ जाएगी। ऐसे तो एक नहीं 2500 मंत्र में ला सकूं, पर ये तो खाली सैंपल जासू कि आपको मन आश्वस्त रहे। अग्निर्होता ग्रहपतिस्स राजा, ये वैश्वानर क्या है? तो कहें अग्नि है। अच्छा अग्नि है, माने वो ज्वाला उठने वाली अग्नि है। बोले नहीं, अग्नि नहीं है, होता भी है, हवन करने वालों भी यही है। ये वैश्वानर ही अग्नि है जहां में हवन हो रहे है, और जो हवन कर रहे है होता भी यही है। अग्निर्होता ग्रहपति, अपने घर को मालिक, ये अग्नि है। ये घर, ये जो आग जलाई जाए रोटी सेकने के लिए, वो क्या घर का मालिक हो है? जब जाओ तब जलाओ, जब जाओ तब बुझा दो। वो कैसे घर का मालिक होगी? कैसे घर की मालिक होगी आग? अपने हाथ में जलाना और बुझाना हुआ को, वो अपनी मालिक कैसे होगी? अपन वा के मालिक है कि वो अपनी मालिक है? ग्रहपतिस्स राजा। न केवल इतना, एक बात और कह रहे हो वेद, विश्वाहि वेद, विश्वाहि वेद जनिमा। दुनिया में जो भी चीज पैदा हो रही है, जनिमा, जनिमा यानी पैदा होने वाली जो भी चीज है, उन सबको ये जाने हैं। ये तुम्हारे घर में रोटी पापड़ सेकने में काम आती अग्नि सबको कैसे जानेगी जो जन्म गए हो? हर चीज जो जन्मी है वाकू ये अग्नि कैसे जान सकेगी? ज्यादा कोई भाष्य की जरूरत नहीं है, खाली अर्थ करो ना ऋचा को, तो पता चलेगा कि ऐसे कोई नेचुरल फोर्स की यहां स्तुति नहीं की जा रही है। ये तो कोई और गंभीर बात के तरफ इशारा यहां किया जा रहा है। विश्वाहि वेद जनिमा, जो पैदा भयो है, जितना भी पैदा भयो है दुनिया में कोई, वो सब वाकई निगरानी में पैदा भयो है। विश्वाहि वेद जनिमा। कौन से एक्सटेंट तक? देखो ध्यान से देखो, वह कितनी सुंदर मंत्र है। देवानाम उत मर्त्यानाम, चाहे देवतान में पैदा भयो हो चाहे मर्त्य में पैदा भयो हो, पैदा भयो है वाकू जानकारी याके यहां बर्थ रिकॉर्ड में है कि ये पैदा भयो है। चाहे देव पैदा भयो है चाहे मर्त्य पैदा भयो है, मॉर्टल कोई बीइंग पैदा भयो है कि कोई इमॉर्टल बीइंग पैदा भयो है, जो पैदा भयो है वो या की जानकारी में पैदा भयो है। यो यजिष्ठ, जो सबसे ज्यादा यजिष्ठ, यजिष्ठ माने पूजनीयतम है, यजिष्ठ पूजनीयतम है, सप्रजातवे, वो हमारो कल्याण करे। ये कौन से अग्नि की प्रार्थना है? घास नहीं खाते हो तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि ये कोई नेचुरल फोर्स की प्रार्थना नहीं है, कोई गंभीर वैश्वानर की प्रार्थना है। वैश्वानर के द्वारा कोई गंभीर बात यहां कही जा रही है, पर अब अपने को
मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से अपने बापन को बेवकूफी मानना है तो ठीक है, यहाँ फायर फोर्स है, फायर गॉड है। ये फायर गॉड नहीं है, ये तो वैश्वानर है। वो वैश्वानर विश्वाही एनम विश्वान नरान नयति और विश्वे नरा एनम नयति, वो वैश्वानर की ये चर्चा हो रही है। ये कोई फायर गॉड की चर्चा नहीं हो रही है। अपन कोई ऐसे बेवकूफ नहीं होते कि थोड़ी सी आग जली। वाको बड़ा बड़ा स्कूल की पुस्तकन में तो आजकल पता नहीं क्योंकि मैंने देखी नहीं है अभी नया कोर्स क्या है, पर पुरानी स्कूल की पुस्तक मैंने देखी थी। वहाँ में ऐसे स्पष्ट लिखे हुए तो कि जंगली लोग जो हैं वो एक दिन चकमक को पत्थर लेके जोड़ते थे और वहाँ में से आग निकली, और आग निकली सो उनको लगे कि हो ये बड़ो चमत्कार है करके आग की पूजा करने लग गए। ऐसे जंगली हैं, ऐसी बात करेंगे? वो जंगली ये बात करेंगे? शांतचित से सोचो कि वो चकमक के पत्थर में से जो आग निकली वहां में से वहां को ग्लोरिफिकेशन क्या ये एक्सटेंट तक पॉसिबल है? इफ लैंग्वेज इज मीनिंगफुल, तो लैंग्वेज कोई मीनिंगलेस माननी हो तो पॉसिबल है, पर या लैंग्वेज को एनालिसिस करो या लैंग्वेज को डिकोड करो, तो कौन से तत्व के तरफ इशारा जा रहे हो है? ये नेचुरल फोर्स जो फायर है जो कार्बन में कन्वर्ट हो रही है, वह फायर की यहाँ स्तुति नहीं है, कोई गंभीर वैश्वानर की यहाँ स्तुति की जा रही है। ये बात अपन ये ऋग्वेद के 3 ऋचा के सैंपल्स समझ सकें, ऐसी तो 30 बल्कि 300 ऋचाएं भी मिलेंगी आपको, और सिर्फ वैश्वानर के नाम से ही नहीं और भी अनेक नामंसु मिलेंगी। पर वासु ज्यादा एक मजेदार चमत्कार की बात बताना चाह रहे हूं आपको कि अपन जंगली के वो जंगली, यही संदर्भ में हो कि अपन जंगली के आपके अपने पूर्वज जंगली, वही संदर्भ को पकड़ के चलो। जो ऋषिन की ब्रह्म संसद बैठती थी, ब्रह्म को पहले मतलब वेद तो यही लिए ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी क्यों कहें? ब्रह्म यानी वेद को जो चरण करते हुए अभ्यास करते हुए वो ब्रह्मचारी। वो अपने ब्रह्मचारी शब्द जैन और जो बौद्ध सबन ने लेके और फिर ब्रह्मचारी को मतलब ये कर लियो कि ब्रह्मचारी माने जो शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि अपने यहाँ वेद को अभ्यास शादी से पहले कराया जाता तो करके ब्रह्मचारी को मतलब शादीशुदा नहीं होनो, कुंवारो होनो ऐसे हो गयो, स्त्री के पास नहीं जानो, वहां तक अर्थ हो गया हुआ को। मूल में ब्रह्म शब्द वेदवाचक है। गीता देखोगे ना तो गीता में स्पष्ट वेद के अर्थ में ब्रह्म कहो है। तो वो ब्रह्म, वह ब्रह्म को लेके संसद होती थी ऋषिन की, और अपन कितने एडवांस्ड थे या को एक सिर्फ प्रमाण बता रहे हूं कि ये कोढ़िया लोग जो आज थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं कि ये सब जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनके ग्लोरिफिकेशन किए गए हैं, बाकी इन ऋषिन को ऐसी कोई कल्पना नहीं आती परमेश्वर की। ये पूर्व पक्ष ब्रह्म संसद में उठ्यो है वाह जमाना में ये पूर्व पक्ष वहां उठ्यो है ब्रह्म संसद में, वहां को भी मंत्र मिले। अब अपन जंगली के तुम जंगली बताओ, बात समझ देखो। और उनको कोई बालियो नहीं गयो, उनके विरुद्ध कोई फतवा नहीं काढ़ो गयो कि ऐसा पूर्व पक्ष क्यों कियो। वह पूर्व पक्ष को विचार कियो है ब्रह्म संसद में, वह पूर्व पक्ष को विचार किया होगा भाई ये पॉसिबल है कि नहीं। वो मैं आपको पैसेज बताना चाह रहा हूं। माने कितने अपन हाईली एडवांस्ड थे कि प्रो भी सोचते थे और अगेंस्ट क्या है वो भी सोचते थे, दोनों साइड सोचते थे और फिर अपना निश्चय देते थे। ऐसे नहीं कहते थे कि मन में जो फितूर आ गई बस वह को मान लियो, और जाने वह फितूर को नहीं मानी वह के अगर अगेंस्ट फतवा काट दो, ऐसे अपन नहीं सोचते थे। यह बात को देखो प्रमाण, बहुत सुंदर वहां में वर्णन आवे है
अथो एतद् ब्राह्मणो भवति बहुभक्तवादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति पृथिव्यां वैश्वानर संबध्यते वैश्वानरो ब्राह्मणो वैश्वानरो त्वमग्ने इन हाँ वैश्वानरो ब्राह्मणो वैश्वानरो द्यौ वैश्वानर जलम आप इति। ये क्या है कि कुछ ऐसे ब्राह्मण को मतलब ग्लोरिफिकेशन वाले स्टेटमेंट, जहां देवतान को ग्लोरीफाई किया गया, जहां देवतान की महत्ता बताई गई है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण मिल रहे हैं कि जिन ब्राह्मणन में जो चीज आवे वाकू वैश्वानर कह दिए। पृथ्वी भी वैश्वानर है, देव भी वैश्वानर है, अग्नि भी वैश्वानर है, और ये भी जल भी वैश्वानर है, और वायु भी वैश्वानर है। तो ये तो कोई बैठे बिठाए बैठ के तरंग आ गई होगी LSD खा के या भांग पी के या अफीम खा के सब चीज वैश्वानर है, झूम रहे हैं वैश्वानर है वैश्वानर है। ऐसा क्यों नहीं हो सके? अवा के लिए एक बड़ा मजेदार शब्द वापर्यो है, बहुभक्तिवादीनी। ये बहुभक्तिवाद जो है ना, जो मिल जाए बाकी भक्ति करते रहना, बहुभक्तिवादी। जो मिले बाकी स्तुति करते जाओ, अपना क्या जाए। ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने, जो कोई आवे पास उसे आशीष बखाने, जो मिल गया बाकी स्तुति करो। ऐसे बहुभक्तिवादी की तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है कहीं, ये पूर्व पक्ष उठाया गया। ये पूर्व पक्ष वाह वक्त उठाया गई, इनने तो अब उठायो, अपन ने तो जब वेद हैं तब ये पूर्व पक्ष उठा के प्रश्न को विचार किया गया कि ये क्या बहुभक्तिवादी के स्टेटमेंट तो नहीं है। बोले क्यों बहुभक्तिवादी के स्टेटमेंट? बोले हर चीज को वैश्वानर कह रहे हो तुम।